आमतौर पर किसी भी भोज में दरअसल स्वाद के बारे में चर्चा होती है, लेकिन बिहार में दही चूड़ा भोज इस वक्त सियासी सवालों से घिर चुका है। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा का भोज, लेकिन उसमें सवाल सिर्फ स्वाद का नहीं था, सियासत का भी था। तेज प्रताप यादव का यह भोज क्या सिर्फ परंपरा था या किसी बड़े राजनीतिक मोड़ की भूमिका? लालू यादव ने पहुंचकर बेटे का मान तो रख लिया, लेकिन तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए? क्या भाई भाई के बीच की दूरी अब भी जस की तस है? और एनडीए नेताओं की मौजूदगी, क्या यह महज शिष्टाचार था या किसी नई राजनीतिक एंट्री का संकेत? विजय सिन्हा के वक्त पर सब पता चल जाएगा। इस वाले बयान के क्या मायने हैं? क्या दही चूड़ा के बहाने बिहार की राजनीति में कोई और नई खिचड़ी पक रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ आदर्श झा। दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर पटना की राजनीति सिर्फ तिल, दही और चूड़ा तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके बहाने सियासी समीकरणों की नई तस्वीर भी उभरती दिखी। जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का दही चूड़ा भोज इस बार परंपरा से कई ज्यादा राजनीतिक संदेशों से भरा रहा। आयोजन सफल रहा, मेहमान जुटे, कैमरे की चमक भी दिखी और सबसे अहम, लालू प्रसाद यादव खुद बड़े बेटे के आवास पहुंचे। यही वजह है कि तेज प्रताप यादव पूरे कार्यक्रम के दौरान गदगद नजर आए। इस भोज पर सबकी निगाहें टिकी थी कि क्या लालू परिवार एक साथ दिखाई देगा। सवाल यह भी था कि क्या तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच जमी बर्फ पिघलेगी। लालू यादव का आना तेज प्रताप के लिए संबल और सम्मान दोनों साबित हुआ, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर हाजिरी ने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। तेज प्रताप यादव ने खुद एक दिन पहले राबड़ी आवास जाकर मां राबड़ी देवी, पिता लालू यादव और छोटे भाई तेजस्वी यादव को सपरिवार भोज का न्योता दिया था। लालू यादव ने इस न्योते को स्वीकार कर साफ संकेत दिया कि पारिवारिक रिश्तों में पूरी तरह से दरार नहीं आई है। भोज में पहुंचकर उन्होंने बेटे को आशीर्वाद दिया, दही चूड़ा खाया और कुछ देर रुककर राजनीतिक माहौल को भी महसूस किया। लालू की मौजूदगी को तेज प्रताप के लिए मान रखे जाने के तौर पर देखा जा रहा है। आयोजन के दौरान तेज प्रताप यादव खासे उत्साहित दिखे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, तेजू भैया का भोज है, सुपरहिट तो होगा ही। उन्होंने अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देते हुए कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ है। लालू यादव के आने से वे भावुक भी दिखे और बोले कि अब वह आशीर्वाद लेकर पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन इसी बीच जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर सवाल किया तो तेज प्रताप अपने चिर परिचित अंदाज में टाल गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि छोटे भाई को न्योता भेजा गया था, लेकिन वो थोड़ा देर से उठते हैं। हालांकि अंत तक यह देखा गया कि तेजस्वी यादव भोज में नहीं पहुंचे। इसी गैर मौजूदगी से फिर से यह सवाल हवा में तैरता दिखाई दिया कि क्या दोनों भाइयों के रिश्तों में अभी भी तल्खी बरकरार है। मकर संक्रांति की सबसे पहले ढेरों सारी शुभकामनाएं आप लोगों, सभी देशवासियों को, बिहार के लोगों को, तमाम लोगों को। अपने पार्टी जनशक्ति जनता दल की तरफ से हम लोगों ने एक दिवसीय भोज का आयोजन किया, जिसमें गवर्नर साहब, डिप्टी सीएम और हमारे पिता सभी लोग आए, यहाँ उपस्थित हुए। तो उनको आने का मन करेगा तब न आएंगे, अब जबरदस्ती ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे। दूसरी ओर इस भोज में एनडीए नेताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक रंग और गहरा दिया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा समेत कई भाजपा और एनडीए नेता तेज प्रताप के दरवाजे पर पहुंचे। यही नहीं, मकर संक्रांति के मौके पर विजय सिन्हा ने अपने आवास पर भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जहां तेज प्रताप यादव की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींच लिया। विजय सिन्हा के आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस दौरान जब तेज प्रताप यादव के एनडीए या भाजपा में शामिल होने को लेकर सवाल उठा तो विजय सिन्हा ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, वक्त पर सब पता चल जाएगा। इसके बाद उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने की बात कही। इन बातों के बीच से कुछ इशारे भी इसमें नजर आए। अब उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद सुनिए। कोई बात होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। सनातन संस्कृति के संस्कार का ये सकारात्मक ऊर्जा के साथ हर बिहारी एक साथ होकर बिहार के गौरव गाथा को बढ़ाएंगे और हम बिहारी
सब पर भारी बनेंगे, ये भाव जगाना है। बता ही दिए कि आपको पता चलेगा, वो अभी आपको बता क्यों दिए कि बताना पता है? दरअसल तेज प्रताप यादव का राजनीतिक सफर पिछले कुछ वर्षों से उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक वायरल तस्वीर के बाद उन्हें लालू यादव ने न सिर्फ राजद से बल्कि परिवार से भी अलग कर दिया था। बाद में तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी बनाई और विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान तेजस्वी यादव के साथ उनके रिश्तों में खटास की खबरें भी सामने आती रही। अब मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज ने तेज प्रताप यादव को फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। लालू यादव का आशीर्वाद, तेजस्वी की दूरी और एनडीए नेताओं की नजदीकी, तीनों मिलकर बिहार की राजनीति में नए संकेत दे रहे हैं। सवाल यही है, क्या तेज प्रताप यादव किसी बड़े राजनीतिक फैसले की ओर बढ़ रहे हैं या यह सब फिलहाल सिर्फ सियासी संकेतों और अटकलों का खेल है? जवाब शायद जल्द ही सामने आएगा। जैसा कि तेज प्रताप ने खुद कहा कि सब्र कीजिए, आने वाले समय में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब सवाल यही है, हर तरफ पूरे बिहार में, बिहार के सियासी गलियारों में यही कयासें लगाई जा रही हैं कि क्या तेज प्रताप यादव भाजपा में शामिल होंगे। और इन कयासों का जो आधार है उसे जोड़कर देखा जा रहा है तेज प्रताप यादव और विजय सिन्हा के उस बयान से, जिसे हमने आपको ऊपर सुनाया। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।